अपने हाथों को उठा के बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने वचनों को सिखाने में इतना समय लगाया, लोगों के साथ परमेश्वर ने सिर्फ 34 दिन बिताए और चेलों के साथ 3.5 साल बिताए। अब चेलों को परमेश्वर ने रोज रोज चंगा थोड़ी किया। अगर किसी की बीमारी थी तो पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में वो ठीक हो गई होगी, पर 3.5 साल परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनको वचन समझाया और उनको काबिल बनाया कि अगर तुम वचन को नहीं सीखोगे और समझोगे, तुम मसीहियत में कभी भी पक्के नहीं हो और तुम्हारी कभी भी शैतान कुर्सी को हिला सकता है। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 से 18, ये तब की बात है जब इजरायली लोग मिस्र में से निकाल दिए गए थे, रास्ते में थे और परमेश्वर मूसा से बात करता था और उन्हें व्यवस्थाएं दे रहा था, हुक्म दे रहा था मानने के लिए कि मेरे लोग ये करेंगे, ये करेंगे। कोई हुक्म अब तक नहीं दिया गया था, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था उनको दी, हुक्म दिए कि तुम परिवार में कैसे चलोगे, समाज में कैसे चलोगे, लोगों में कैसे चलोगे, फाइनेंस में कैसे चलोगे, चोरी हो जाए तो क्या करोगे, कोई मार दे तो क्या करोगे। तो सारे नियम कानून जो था परमेश्वर उसे बना रहा था। तो बाइबल एक चीज कहती है, बाइबल कहती है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत नहीं है। पाप तो पाप ही है और वो आपकी लाइफ को घटाता ही है, लेकिन वचन कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है, कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मौत नहीं है। वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकते, लेकिन इस धरती की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर आपको लाइफ देना चाहता है, वो उससे रोकते हैं आपको। उसमें लिखा, जब तुम अपने खेत, देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना। परमेश्वर एक आम हुक्म दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम अपने देश के खेत काटने के लिए जाना ना, फसल काटना, तो नुकरे मत काट लेना, कुछ कुछ खेत छोड़ देना। किसके लिए? आगे लिखा हुआ है, अपने दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दाख की बारी, अंगूरों की बेलें हैं तुम्हारी, तो सारे अंगूर जब पक जाएं तो तोड़ मत लेना, कुछ कुछ दाने छोड़ देना गरीब लोगों के लिए, परदेसियों के लिए, कि जब वो आए कटनी के दिनों में तो अब थोड़े थोड़े दाख जो लगी है उसको तोड़ें और अपने घर चले जाएं। ये एक ऐसा हुक्म था, अगर कोई ना माने तो उसे मौत की सजा नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था, जो कोई माता और पिता को श्राप दे उसे मार देना, जो कोई जादू और टोना करने वाली के पास जाए उसे मार देना, जो कि ईश्वर निंदा करे उसे मार देना, जो कोई मूर्तियों को पूजे उसे, ऐसा लिखा था पुराने नियम में। पर ये ऐसे हुक्म है जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई खेत पूरी तरह से ना काटे तो उसे मार देना। ये ऐसे हुक्म थे जिन्हें तोड़ना पाप तो था ही, लेकिन ऐसा पाप नहीं था कि वो पाप मृत्यु का कारण बने। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो पाप मैंने आपको सिखा रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा कि अगर तुम पर स्त्री गमन हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये है पाप जो मृत्यु पैदा करते हैं। और ये हुक्म जो परमेश्वर ने दिए कि परमेश्वर ने कहा, भाई सब तुम्हारे खेत हैं, 10 एकड़ हैं, तो उनकी नुकरे छोड़ देना, ताकि जो दीनहीन परदेसी लोग हैं वहां पे आए और नुकरे को इकट्ठा कर लें, अपने घर का राशन पानी थोड़ा सा उनका इकट्ठा हो जाए, उनका पेट पल जाए। अब देखो, ये हुक्म कोई बहुत बड़े हुक्म नहीं थे, लेकिन थे। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसे पाप जो बड़े हैं और ऐसे पाप जो छोटे हैं, ये दोनों आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और बुरी तरह से करते हैं। परमेश्वर का छोटे से छोटा हुक्म जो बाइबल में दिया गया है, चाहे वो टाइट देना हो, प्रेयर करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, कुछ भी हो, वो छोटे से छोटा हुक्म जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला, वो एक लंबा बड़ा असर आपकी लाइफ के अंदर पैदा कर सकता है। जब आप रूथ की स्टोरी को देखते हैं, आप गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं, हाँ देखो आधे लोग होंगे। तो जब आप गांव में होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आ वाला जमींदार जेड़ा है ना, ये बड़ा कंजूस है। गांव वालों को पता होता है कि कुछ जमींदार ऐसे जो रोज लस्सी बांटते हैं फ्री में,
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उनके घरों से लोग रोज लस्सी लेने के लिए जाते हैं फ्री में। कुछ जमींदार होते हैं जो बड़े टाइट होते हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं, तो लोगों को मालूम होता है कि मेरे जो गांव का जमींदार है वो कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। तो जब रूत बोअज के खेत में वो चुगने के लिए गई, दाने चुगने के लिए गई, तो वो पता करके गई थी कि कौन सा खेत है जहां मैं जाऊं तो अपनी सास का पेट मेरा पल जाए। क्योंकि मजदूर से पूछता है कि भाई साहब काम कहां अच्छा मिलेगा, ये वाला मालिक अच्छा है, मजदूरी रोकता तो नहीं है, ये वाली दुकान अच्छी है, मजदूरी रोकती तो नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना, मजदूरी खाती तो नहीं है। तो मजदूर का भाई होता है एक तरह से। तो वो बोअज के खेत में क्यों गई? क्योंकि बोअज, बाइबल कहती है, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब वो खेत काटेगा तो खेत की नुक्करें नहीं काटेगा। तो मजदूरों को यह बात मालूम थी कि बोअज नाम का बंदा है, वो खेत छोड़ देता है, आसपास नुक्करें छोड़ देता है, बड़ा वहां पे दाना मिलेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम फसल इकट्ठी करते हो ना, जो गिर जाए तुम्हारे इकट्ठी करते करते जमीन पे, उसे चुगना मत, वो भी दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। तो सब मजदूरों को मालूम था कि इस खेत में अन्न बड़ा मिलेगा। तो रूत इसी पूछाहट में, क्योंकि वो जानती नहीं थी उस इलाके को, तो सडनली उसको सपना तो आया नहीं होगा ना, वो इस इलाके को जानते, तो लोगों से उसने पूछा होगा। तो लोगों ने बोअज का खेत रिकमेंड किया कि वहां पे चली जा, तेरे को कुछ ना कुछ अब तेरी बूढ़ी सास के लिए तेरे लिए जरूर मिल जाएगा। अब देखो, एक हुक्म जो मृत्यु का कारण नहीं है, जो नहीं मानता, लालच कर जाते हैं लोग, मर नहीं जाते। लेकिन अगर बोअज ने सारे खेत को काट लिया होता, और उसकी आदत होती कि वो सारे खेत काट लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं रूत जैसी एक अच्छी औरत, एक काबिल औरत, एक विश्वासी औरत उसकी लाइफ में कभी भी एंटर ना कर पाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटा सा हुक्म, एक स्मॉल सा हुक्म, किस तरह से देखो उसकी लाइफ में पैसा था, वो बोअज अमीर था, लैंडलॉर्ड था, पैसे थी, बरकत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मैरिज नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं जी। अब ये बात नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी देने से पहले वो चाहता है आप छोटे छोटे गुनाह भी जो करते हैं उसको ना करें, परफेक्ट लाइफ रखें, ताकि परमेश्वर आपको वो लाइफ दे सके जो आपको देने के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। लेकिन अब परमेश्वर अब्राहम को बच्चा देना चाहता था, लेकिन अब्राहम परफेक्ट नहीं था, इसलिए परमेश्वर 99 साल का जब वो था, परमेश्वर आते हैं उसके दर्शन में, बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोलता था परमेश्वर 24 साल हो गए तेरा पीछा करते, अभी भी मुझे सिद्ध होना है क्या? अब तो बातें कम कर, बच्चा दे मुझे। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि जो मैं तुझे देना चाहता हूं, कई बार आपकी लाइफ में 5 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, बड़ी 6 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी गवाही बाकी है जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी लाइफ में ऐसा था, बहुत सी गवाहियां थी, लेकिन अभी भी कुछ टेस्टिमनीज ऐसी थी जिन पर मेरा पूरा जीवन निर्भर करता था। तो क्या करूं? खींच आती थी, खिजाहट आती थी, गुस्सा आता था, प्रभु के ऊपर निकालता था, प्रेयर बंद कर देता था, ड्रामे चलते थे, कोई फायदा नहीं होता था। फिर से दोबारा उसी प्रेजेंस में आना पड़ता था, कुड़कुड़ाकर अपनी ब्लेसिंग को मैं लेट करता था। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे सीधा चलना पड़ेगा, मुझे धीरज रखना पड़ेगा, मुझे आत्मा के फलों को बनाना पड़ेगा, मुझे छोटे हुक्मों से लेकर बड़े हुक्मों को मानना पड़ेगा, ताकि वो आशीष मेरी लाइफ में जब आए तो वो कंप्लीट हो जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, है छोटा सा हुक्म, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला मूसा को कि जब दाख इकट्ठी करना तो सब इकट्ठी मत कर लेना, जब खेत काटना सारे मत काट लेना। अब एक धर्मी बंदा जो प्रभु से प्यार करता है, मैं आपको दावा करता हूं, वो छोटी आज्ञा हो बड़ी आज्ञा हो, वो उस आज्ञा को कभी भी तोड़ता नहीं, कभी भी नहीं ब्रेक करता उस आज्ञा को, कभी भी तोड़ता नहीं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन जो नॉन सेंसिटिव, अनसेंसिटिव लोग होते हैं, जिनको सेंस नहीं होती, जो आत्मिक डफर होते हैं, उनको मतलब नहीं है, वो छोड़ दे, कोई नहीं परमेश्वर साडे नाल ही है, वो कोई नहीं, चिंता नहीं करनी, और अब माफ करने वाला परमेश्वर, वो है माफ करने वाला।
लेकिन पता नहीं कौन सी छोटी एक आदत है तुम्हारी बुरी, जो तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को रोक के बैठी। वो आदत छोटी सी हो सकती, गाली निकालना हो सकती, चुगली करना हो सकती, छोटी आदत, लेकिन तुम्हारी बड़ी गवाही को रोक के बैठी। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ की बड़ी गवाहियां छोटे हुक्मों के पूरा होने के साथ जोड़ के रखता है, ताकि आपको यह बात समझ जरूर आए कि जिस तरह बड़े हुक्मों को मानना जरूरी है, छोटे हुक्मों को मानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी कई लाइफ की बड़ी गवाहियां उन हुक्मों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? बोझ छोटे हुक्मों को मानता था, उसी वजह से उसे थोड़ी मालूम था, वो तो मानता था। जो टाइट देने वाले लोग हैं वो लालची थोड़ी हैं कि मुझे परमेश्वर 100 गुना देगा। ये कोई बिजनेस कर रहे हो क्या तुम? ये कोई परमेश्वर के साथ तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि तुम 100 दोगे तो वो तुम्हें 100 गुना करके 10,000 वापिस करेगा? नहीं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, खुदा से प्यार के कारण वो छोटे और बड़े सब प्रकार के हुक्मों को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने जा रहा है चर्च, आपके परिवार को बड़ी रीति के साथ छुड़ाने जा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा 11 आयत में, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से कपट ना करना और झूठ ना बोलना। आज्ञाएं हैं, लोग तोड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। हाँ किथे आ गए तू? मैं आ गया जी, बस नकोदर जंग पहुंच गया, अभी घर से निकले। ये भी झूठ है। आपको लगता है ये छोटा झूठ है, लेकिन कई बार ये चीजें आपकी बड़ी बरकत को रोक के रखती हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। और छुट्टी कर ली तू? मैं बीमार सी जी, मैं ठीक नहीं सी। सीधा बोलो भुआ के लड़के की शादी थी, सीधा बोलो घूमने जाना था, सीधा करो दिल नहीं कर रहा था जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। जब तक तुम सीधा स्पष्ट नहीं बोलोगे, परमेश्वर तुम्हें बरकत नहीं देगा। अब्राहम की लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम कोई दूसरे परमेश्वर को मानने वाला बंदा नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में छोटी छोटी कुछ चीजें होंगी जो उसकी बरकत को रोक रही होंगी। परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम सिद्ध होता जा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपनी कमियों को छोड़ दे, तो आप नहीं बोलेंगे। अगर आप वचन को समझते हैं कि कौन सी कमी, अगर आप जीसस क्राइस्ट को 20 साल से जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कमियों को छोड़ दे, आप बोलेंगे ठीक है जी मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कमी कौन सी है। अगली आयत, तुम मेरे नाम की झूठी कसम खाकर परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। बात बात पे कसम खाना, मैंने प्रभु दी सोन लगे, नहीं बाइबल ते हाथ रख दिया, मैं बाइबल ते हाथ रख दी। बार बार परमेश्वर की कसम खाना उसको अपवित्र करने के बराबर है। जिसको आपका यकीन नहीं है कि आपने बोला कि ओके लीव इट, कसम खाना सही नहीं। एक दूसरे पे अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात सवेरे तक ना रहने पाए, किसी की मजदूरी को मत रखना। बहरे को श्राप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता ना करना, कंगाल का ना तो पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। हालेलुया। लुतरा बोलो, लुतरा बन के। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है लुतरा बन के? क्यों परमेश्वर ने कहा लुतरा बन के एक अपने लोगों में ना फिरना? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत भी यही कहती है, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। नीति वचन 18 उसकी 8 आयत भी यही कहती है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अगर हम इसको इब्रानी भाषा में देखें तो लतुरा का मतलब है राकील,
इब्रानी भाषा का 7400वां शब्द, जिसका मतलब है स्कैंडल मॉन्गर। अगर हम इसे पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, जो आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, ये हाई लेवल की बाइबल टीचिंग है जो आपको देना बहुत जरूरी है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज में पाते हैं जो बाइबल टीचिंग स्पेशल टीचिंग होती है, वो मैं आपको आज दे रहा हूं। उस फोटो को देखेंगे, स्कैंडल, डेफिनेशन ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, स्प्रेडिंग मैलिशियस गॉसिप, टाइप ऑफ गॉसिपिंग। कहता कानाफूसी करने वाले, गॉसिप करने वाले, गली के बाहर बैठकर, हो भैन जी तानू पता लगा ओदी कुड़ी फलाने मुंडे ने फसी हुई, भैन जी पता लगा तानू, आप मुंडा नशे करदा। अगर तुम विश्वासी हो, तुम गॉसिप नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तुम उसके लिए प्रेयर करोगे। सुनो, आज बड़े ध्यान से वचन को समझना, क्योंकि ये छोटी आज्ञाएं ऐसी हैं, अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे हो सकता है आपकी बड़ी गवाही रुक जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें लिखा ए मैलिशियस गॉसिप। मैलिशियस गॉसिप का, मैलिशियस नाम का जो मैलिशियस वर्ड का मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब है दुर्भावनाशील, कि किसी व्यक्ति की गॉसिप करना दुर्भावना के साथ। जब तुम्हारा बेटा नशा करता है, क्या तुम उसकी गॉसिप करती हो अपने मोहल्ले में कि बहन जी आओ तानू गल दसा, मेरा मुंडा नशा करके आया राती? आप बताते हो? बोलो, बताते हो कि नहीं? नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। आपकी बेटी जब कोई गलत काम करती है, आप उसकी पूरे मोहल्ले में खबर फैलाते हो और फेसबुक पे डाल देते हो। ऐसा करते हो ना? नहीं करते, लेकिन तुम दूसरों के लिए करते हो, क्योंकि दूसरों के लिए तुम्हारे अंदर दुर्भावना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि राखील का मतलब, लतुराई, लतुरे का मतलब है राखील। राखील का मतलब है एक स्कैंडल मॉन्गरर, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियस गॉसिप करता है, जो गॉसिप करता है, जो गप्पे मारता है दुर्भावना के साथ, जिसके अंदर दुर्भावना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। नीति वचन 11 उसकी 13 आयत का ये सार मैंने लिखा है, आप उसे देखो, जहां परमेश्वर ने कहा जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ओके, इसको पढ़ेंगे सिर्फ। धर्म ग्रंथ का ये अंश हमें सिखाता है कि गप की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है, कि गप्पे लगानी, गॉसिप करनी दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति की बाइबल में वर्जित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाइयों और परिवार के सदस्यों के बीच। कौन से भाई? क्रिश्चियंस की बात कर रहा है परमेश्वर, ब्रेदरन की बात कर रहा है, भाइयों की बात कर रहा है, विश्वासियों की बात कर रहे हैं। हाँ, और परिवार के सदस्यों के बीच इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, ना शामिल किया जाना चाहिए। कहानी केवल झूठ या अर्ध सत्य तक ही सीमित नहीं है, इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जो वास्तव में सच हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक भी हैं। आज के परिच्छेद में प्रभु किसी व्यक्ति की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरों की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। जैसे जैसे एक ईसाई आत्मा में परिपक्व होता है, लिखा जैसे जैसे एक ईसाई, एक मसीही आत्मा में परिपक्व होता है, वो दूसरे व्यक्ति की अचीवमेंट्स को और अच्छी चीजों को सुनना चाहता है। सिलेंडर करना, गॉसिप करना, बदनामी करना, गपशप करना, चरित्र हनन करना, ये शैतानी विशेषताओं की अभिव्यक्तियां या प्रमाण हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चर्च में है और उसका काम सिर्फ एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे पे जाहिर करना है, वचन कहता है कि ये शैतानी विशेषताओं का प्रमाण है।
ये उस व्यक्ति की लाइफ में डेविल की उपस्थिति का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा जब एक व्यक्ति आत्मा में परिपक्व होता है तो वो ये नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता कि कौन व्यक्ति कौन सी गप्पे लगाने की कोशिश कर रहा है या उस व्यक्ति की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर उसे कोई बुरी न्यूज मिलती है, क्योंकि आप सब लोग जब मसीह में आते हैं, आप जीसस क्राइस्ट नहीं हैं, आप गलती करेंगे, लेकिन अब मैं आपकी गलती को इंटरनेट पे डाल दूं या मैं आपको समझाऊं और आपके लिए प्रेयर करूं, या मैं आपकी गलती को फिर अपनी टीम को इकट्ठा करके चुगलियां करूं आप लोगों की कि आप ऐसे हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो ऐसा। चुगलियां करने वाले लोग, बाइबल कहती है उनकी लाइफ में ये प्योर प्रमाण है कि शैतान उनकी लाइफ के अंदर है और काम कर रहा है। एक क्रिश्चियन परिपक्व व्यक्ति ये गॉसिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि वो उन कमियों को जो उसने सुनी है उनके लिए प्रेयर करने में इंटरेस्ट रखता है। नीति वचन 11:13, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है। बाइबल कहती है वो भेद सत्य भी हो सकता है, पर वो दुर्भावना से शेयर किया गया है। एक शेयर है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं कि यार उस बंदे के लिए प्रेयर करना, अच्छा सीरियस प्रेयर करना। मैं अपनी टीम को बोल सकता हूं वो थोड़ा गिर गया है, वो शराब में चला गया है, चलो जाओ उसके लिए प्रेयर करो। एक ये है, एक है चल भैन जी तनु लगा बता वो फिर तो दारू पीने लग गया। एक ये है, एक है दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति को डाउन करने के लिए उसकी बातों को शेयर करना विश्वासियों के साथ, लोगों के साथ, और ये बाइबल कहती है शैतानी प्रमाण है तुम्हारी लाइफ में। एक है प्रेयर करने के लिए, अगर मुझे किसी की कमी नजर आती है तो मैं उस विषय के लिए प्रेयर करूंगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कहता है परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो विश्वास योग्य बंदा है, बंदी है, वो बात को छिपाने का मतलब उसके लिए प्रेयर करना, उसको लतुराई करते फिरना चर्च में नहीं, एक दूसरे की बदनामी करते फिरना नहीं। इसीलिए वचन कहता है याकूब 3 उसकी 5 से 10 में, जीभ भी छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, थोड़ी सी आग से देखो कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड सी आग से जलती रहती है। हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हे मेरे भाइयों, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा जीव तुम्हारे जीवन में अधर्म का लोक है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो व्यक्ति इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका फल पाएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये बातें ऐसी नहीं हैं कि आपको नरक में ले जाएंगी, पर मैं आपको दावा करता हूं ये बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया में आपके लिए प्रभु ने रखा हुआ है, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 10 साल में लोग यहां खड़े होंगे टेस्टिमनी देने के लिए कि मैं ऐसी थी और मेरी लाइफ में देखो परमेश्वर ने क्या किया। आप देखना, लोग गवाही देंगे कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं कहीं नहीं पहुंची, मैं जीरो से भी नीचे चली गई हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ये आदत थी। आप देखना, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ये गिरेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वचन जब हमें नहीं मालूम होता, आपने मुझे कभी भी किसी पास्टर की चुगली करते नहीं देखा होगा। पास्टर मीटिंग्स में मैं बहुत कम निकलता था ताकि मैं किसी की चुगली ना करूं, ना सुनूं, ना फालतू बात करूं, ना सुनूं, ना देखूं, अपना काम करूं, अपनी प्रेयर करूं, अपने लोगों के लिए प्रेयर करूं, अपने लोगों को बचाऊं, अपनी कॉलिंग को पूरा करूं, जो काम खुदा ने दिया उसे करूं। एक ही मुंह से
लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया, आमीन। जैसे जब चर्च कंप्लीट हो जाती है, आमीन हो जाता है, बहन जी तन लगा बता, नाली शुरू। तो परमेश्वर ने कहा ये दो मुंहा सांप की तरह क्या कर रहे हो? एक मुंह से धन्यवाद करते हो, दूसरे मुंह से उसी भाई की, उसी बहन की जो प्रभु के स्वरूप में है, उसकी निंदा करते हो। उसने कहा लतुरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा हूं। 16 आयत। 17 आयत, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न करना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसका भार तुझ पर बना रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो डांटने की ताकत रखते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लतुराई का मतलब इब्रानी भाषा में 7400 शब्द। राकील का मतलब स्कैंडल मॉन्गर, और उसके बाद स्लेंडर, कैरीटेल्स और टेल बीरर। टेल बीरर को जब हम पढ़ते हैं, गूगल पे पढ़ेंगे टेल बीरर के शब्द को, उसमें लिखा टेल बीरर वो आदमी है जो सीक्रेट्स जाहिर करता है दूसरे लोगों के ऊपर, आपके सीक्रेट्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है चर्च में, बाइबल कहती है ये इनडायरेक्टली शैतान का दूत है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर्स ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं, बहुत सी सेवकाइयां ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं। आपके साथ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद कहीं नहीं जाते, पर आपके साथ के लोगों को हमेशा डिस्करेज करते हैं। खुद कहीं नहीं जाना उन्होंने, लेकिन साथ वाले लोगों को कभी मालूम नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप आत्मा में बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को आप निकालते हैं, लोगों को समझ आती है अच्छा ये व्यक्ति शैतान का दूत था, ये शैतान की विशेषताओं का एक प्रमाण था इसके अंदर, और जब ये गया सब कुछ सेट हो गया। और जिन व्यक्तियों को ऐसे लोग डिस्करेज करते हैं, उन व्यक्तियों का हाल देखो जाके क्या होता है। जब वो निकल जाते हैं बुरे हाल होते हैं, बुरे हाल बताने योग्य नहीं। डेथ्स होती हैं घरों में, ऐसी चीजें होती जो बताने वाली भी नहीं, और उन्हें मालूम नहीं कि एक छोटा सा गुनाह जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी लाइफ में है, किसी की लाइफ को कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर का जन है वो कभी इफेक्ट नहीं होता। एक बाप 100 बच्चे चाहे तो जन्मा सकता है, 100 बच्चे मिलके बाप पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे वो 100 के 100 डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ना। पलटा ना लेना, अपनी बदला लाने ना, खुदा ने कहा 18 आयत में, अपने जाति भाइयों से बैर मत करना, एक दूसरे से अपने समान प्यार करना, मैं यहोवा। परमेश्वर ने कहा एक मॉन्गर मत बनो, टेल बीरर मत बनो, लतुराई करते मत फिरो चर्च में, गॉसिप मत करो, एक दूसरे पे अंधेर मत करो। नीति वचन 18 उसकी 8 में लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वो पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करने वाले के लिखा जो वचन होते हैं ना, बड़े टेस्टी लगते हैं, सुनने में मजा बड़ा आता है, लेकिन बाद में उसका असर जो है वो बुरा है। सुनाने वाला भी श्रापित है और सुनने वाला भी इफेक्टेड है। और जब ऐसी कमियां हमारी लाइफ में होती हैं, तो जो परमेश्वर कई बार जो करना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, पर जो प्रभु करना चाहता है वो नहीं होगा, ये भी गारंटी देता हूं। वो परफेक्ट लाइफ जो खुदा देना चाहता है नहीं होगी। तुम जहां मर्जी चले जाओ, जो परमेश्वर का प्लान है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अगर वहां फेल तो सब जगह फेल, मैं आपको बता रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपने नहीं समझे तो सब कुछ व्यर्थ है। आप आमीन आमीन बोल के थक जाएंगे, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में एक काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्ट होने से रोकती हैं। और कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप उन चीजों को हासिल नहीं करते, आत्मा में परफेक्ट नहीं होते, आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते। एक असली मसीही व्यक्ति गॉसिप सुनने से उत्तम यह समझता है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में उसको कमी नजर आती है, उस व्यक्ति के लिए वो प्रेयर करेगा। हालेलुया।
ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।